हारून साहब, इस वक्त दो राय हैं। एक ये कि नवाज शरीफ साहब को हिफाजती जमानत बासानी मिल जाएगी, और दूसरी राय ये है कि जी उन्हें पहले गिरफ्तारी देकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्या समझ आती है, और ये जो इब्हाम है ये अब 21 अक्टूबर तक बरकरार रहेगा? बड़ी मेहरबानी। एक्चुअली लीगल पोजीशन अगर देखी जाए तो उसमें मियां साहब चूंकि एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हुए हैं, तो उसमें कोर्ट से पहले इंटरिम बेल या ट्रांजिटरी बेल उन्हें लेनी चाहिए, और अगर वो इदारे गिरफ्तार नहीं करते तो वो एक अलग बात है। और जब तक कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, तो कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर वो एक सियासी लीडर हैं, वो पहले भी जेल में रहे हैं, अगर गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो उसमें उनकी लीडरशिप मजीद उभर कर सामने आएगी, इसलिए कि उन्होंने पहले भी सफर किया है और अब भी अगर गिरफ्तारी के थ्रू सफर करेंगे तो वो एक ऐसा केस है जो केस जिसमें दो मुल्ज़मान मरियम साहिबा और कैप्टन सफदर दोनों बरी हो चुके हैं और एविडेंस एक ही है, और उसी एविडेंस की बेस पे मियां साहब के भी 99% चांसेस हैं कि वो उस केस से बरी हो जाएंगे। और जहाँ तक ट्रांजिट बेल का तल्लुक है, तो अगर वो ले लें तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि उनको एक कोर्ट इजाजत दे देगी कि प्रॉपर कोर्ट में चले जाएं जहाँ पे अपील सुनी जा रही है, और वो कोर्ट अमूमन ये ऑर्डर कर देती। हारून साहब, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा साहब जल्द निपटाना चाहते हैं, इसीलिए वो वकला के दलाइल भी जल्द सुनना चाहते हैं, और जजों की मुदाखलत उन्हें मुनासिब नहीं लगती है। क्या देखते हैं आप आगे? जो बिल है एक्चुअली इसमें 3 हेयरिंग हो चुकी हैं, और चूंकि टाइम नहीं था तो आखिरी हेयरिंग जो होगी वो अटॉर्नी जनरल साहब की होगी कल। और इसमें जो जजेस साहबान क्वेश्चन भी करते थे तो वो ऑब्जेक्शन तो चीफ साहब के सही थे कि पहले आर्गूमेंट्स करने का उन्हें मौका दिया जाए, और सब्सिक्वेंटली जब वो आर्गूमेंट खत्म करें तो फिर अपने क्वेश्चन बारी पे किए जाए। लेकिन इस तरीक़ाकार को नहीं देखा गया, और एक लम्हे में 2 या 3 जजेस साहबान क्वेश्चन कर देते थे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट भी होती थी, और फिर वकील के पास ऐसा मौका भी नहीं होता था कि वो किसका जवाब दे। तो वो इस तरह काजी साहब ने इंटरप्ट किया और उन्होंने कहा कि पहले उनको अपनी बहस खत्म करने दें, उसके बाद क्वेश्चन और नोट हो जाएं और उन क्वेश्चन का जवाब आ जाए। ये सूरत हाल थी। दूसरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ना ही तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार वापस लिया गया है, बल्कि इख्तियारात को इनलार्ज किया गया है। कि पहले एक जज साहब थे, हमने देखा कि जब प्रीवियसली जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्हें तो हम ये रिक्वेस्ट भी करते रहते थे पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से कि फुल बेंच बनाए, ताकि नेशनल इश्यूज जो हैं उन पे वो डिसीजन फुल बेंच का अगर आएगा तो मेरे ख्याल में किसी को एतराज नहीं होगा। अब भी अगर ये जो हेयरिंग हुई है, उन्होंने बड़े यानी कि अच्छा इकदाम किया है कि एक तो फुल कोर्ट कंस्टिट्यूट की है, और दूसरा पूरी कौम उस प्रोसीडिंग्स को वॉच कर रही है, और अब हर शख्स जो है वो अपनी अपनी ओपिनियन भी देता है, और जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पे जजेस साहबान अगर पूछते हैं तो उन पे भी लोग डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन आया और क्यों पूछा गया और क्या वो सही था या नहीं था। और इसी तरह जो वकीला जो हैं उन्होंने जो अपने आर्गूमेंट्स किए हैं उनको भी अवाम ने देखा, और अवाम ने किस चीज़ को अप्रिशिएट किया, ये भी आप समझते हैं कि अवाम ने यही अप्रिशिएट किया कि एक हेयरिंग हो रही है और बड़े पैमाने पे हो रही है और नेशनल इशू रिजॉल्व होना है। और उसमें मेरे ख्याल में कि ये जो एक्ट बनना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी तो फुल बेंच है, जो भी डिसीजन होगा उसको हम हारून साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।